नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूं मिलन शर्मा। इस वक्त ईरान में जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से तेहरान से निकाल के कुछ सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश भारतीय एम्बेसी की तरफ से ईरान में किए जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट में जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, भारतीय एम्बेसी ने कहा है कि कोशिश जारी है इवैक्यूएशंस की और तेहरान से जितने भी वहाँ पर छात्र फंसे हुए थे उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब वहाँ युद्ध की स्थिति ईरान में बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल मिलकर तमाम जगहों को घेर चुके हैं और वहाँ पर मिसाइलें दाग रहे हैं और लोग इस वक्त काफ़ी दहशत में हैं ईरान में। लेकिन इस बीच सही बात है कि जो वहाँ छात्र गए हुए थे, जो वहाँ से नहीं निकल पाए मेडिकल स्टूडेंट्स ईरान में, वो इंतज़ार करते रहे कि इंडियन एम्बेसी रिएक्शन देगी। अब रिएक्शन आ गया है और 2 दिन युद्ध के बाद से उन्हें निकालना शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बसों में भरकर तेहरान से इन बच्चों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है। कुछ बच्चों को उर्मिया ले जाया गया है और उर्मिया में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर जो इंडियन लॉजिंग्स में कुछ बच्चों को रखा गया, उनका कहना है कि उनके रुकने की जगह से बस 500 मीटर या 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइल्स गिरने लग गई। तो उर्मिया में भी ये हाल हो गया। कुछ विजुअल्स हमें वहाँ से बच्चों ने भेजे हैं, आप वो देख लीजिए। देख 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 शोर मत करो, आराम से। उधर ही फिर से वो ये रेजिडेंट, ये नहीं है कैंप। Ja, ich camp auf. मैं बराबर बैक रेलवे स्टेशन। ओ अच्छा, तो नमाज अल्लाह का तो आपको बताएं कि ये दृश्य जो वहाँ से आ रहे हैं ईरान से इस वक्त, क्योंकि दुर्भाग्यवश वहाँ पर इंटरनेट बंद है और काफ़ी लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है वहाँ पर। तो कुछ जगहें जहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, अलग अलग वीपीएन से बच्चे हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जहाँ बच्चों को मूव किया है वो भी आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं। देखिए ये मिसाइल है, ये मिसाइल की आवाज़ है, ये गिरने वाली। मैंने अब आवाज़ आएगी। तो देखा आपने किस तरीके से वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जगह जगह जहाँ भी ये बच्चे जा रहे हैं या इनको लेके जाया जा रहा है, वहाँ से कई पास में ही जो यूएस और इजराइल की मिसाइलें हैं वो लगातार वहाँ पर दहशत फैला रही हैं। इंडियन एम्बेसी इन ईरान की तरफ से जो नोटिस, जो लेटर आया है, वो उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इन बच्चों को हम सेफ लोकेशंस पर ले जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट, खाना और अकोमोडेशन एम्बेसी देगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स यानी कि छात्र थे जो कह रहे थे कि उनको एम्बेसी का ऑफर नहीं चाहिए, वो तेहरान में ही रहना चाहते हैं, जो भी कारण रहे हों वो तेहरान में रहना चाहते हैं। तो ये भी इंडियन एम्बेसी ने यहाँ पर मेंशन किया है और साथ में ये भी लिखा है कि जो अन्य इंडियंस हैं या बाकी इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल्स जो तेहरान में हैं, उनके लिए एडवाइजरी है कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, घरों के अंदर रहिए और बहुत सतर्क रहिए। किसी भी एरिया में प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन में ना जाइए। आप देख रहे हैं ईरान में जगह जगह अलग अलग लोग सड़कों पर आकर अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। तो वो सब करने से भारत की एम्बेसी ने इनको कहा है कि परहेज़ कीजिए और एम्बेसी से टच में रहने को कहा है। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी इंडियन एम्बेसी ने दिए हुए हैं। लेकिन उर्मिया की हमने आपको सिचुएशन दिखाई। अब आप कौम, एक दूसरी जगह है जहां पर बच्चों को ले जाया गया है, वहां की भी आप सिचुएशन देख लीजिए। और वहां पहुंचे हुए एक रिप्रेजेंटेटिव ने स्टूडेंट्स के हमें एक वीडियो भेजा है, आप वो वीडियो भी सुन लीजिए।
एवरीवन, माई सेल्फ फैसल लतीफ़, द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IMSA। सो जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से ईरान में हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हर जगह हमें एयर स्ट्राइक्स देखने को मिली। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमें आज इंडियन एम्बेसी ने तेहरान से कुम रिलोकेट किया। सो फॉर दिस थिंग हम काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है इंडियन एम्बेसी के एंड साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान के, जो कि IMSA के वाइस प्रेसिडेंट है। हमारे साथ वो काफ़ी ज़्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड रहे। लेकिन यहाँ कुम में भी आज हमें कुछ एयर स्ट्राइक्स देखने को मिली, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं। सो हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी से, हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया जाए ताकि हम सेफली घर पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच। रिलोकेट किया था स्टूडेंट्स को, उन जगहों पर भी अब हमले हो रहे हैं और जो सिटीज़ सेफ थी वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ से सब स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जाए ताकि सब स्टूडेंट्स सेफ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब स्टूडेंट्स ठीक हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन सब स्टूडेंट्स यहाँ पैनिक हो रहे हैं क्योंकि जिन जगहों पर उनको रिलोकेट किया गया वहाँ पर भी हमले हुए हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू इवैक्यूएट ऑल द स्टूडेंट्स। Student from Iran. I request Indian governments from all the students that please evacuate as soon as possible, क्योंकि students बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आपने रिलोकेशन की थी, रिलोकेशन जहाँ पे की वहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं। उर्मिया में कल बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स चल रही थी। स्टूडेंट्स आर वेरी वरीड एंड अब जो भी सिटीज सेफर है वहाँ पे भी कब तक सिटीज सेफ रहेंगी ये पता नहीं है। अरक सेफ थी, अरक में भी कल अटैक्स हुए। सो इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे। एज सून एज पॉसिबल यू फिगर आउट समथिंग टू इवैक्यूएट। एक छात्र ने हमें एक ऑडियो मैसेज भेजा है। आप उस ऑडियो मैसेज को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर इस वक्त किस तरीके का पैनिक सिचुएशन है, किस तरीके का माहौल है। जरा इस ऑडियो को भी सुन लीजिए। बहुत बुरी हालत है। लिटरली यूनिवर्सिटी ने हमें बोला है कि तुम लोग भले ही डॉम में रहोगे पर यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो तुम लोग एम्बेसी से कांटेक्ट करो, जितना हो सके जल्दी करो, क्योंकि इस्फहान में लिटरली बहुत बुरे तरीके से हो रहे हैं ब्लास्ट। तो यूनिवर्सिटी ने हमें ऐसे बोल दिया। हम फिर भी है अपने अपने पे ही डॉम में हैं, बट स्टिल किसी के इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नहीं, हम अपने अपने में हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये युद्ध अब और भी विकराल होता जा रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कहीं भी कोई विकल्प नहीं दिख रहा है बच्चों को, तो अब डिमांड यही की जा रही है कि एक सेफेस्ट बॉर्डर एरिया जो है वहां तक इनको ले जाया जाए और वहां से बाय रोड किसी तरीके से ईरान के बाहर अगर बच्चे सुरक्षित पहुंच सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस वक्त देखिए ईरान जो है हर तरफ से घिरा हुआ है और जो अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं वो ईरान के मिलिट्री बेसेस के साथ साथ बहुत सारे ऐसी जगहों पर भी अटैक कर चुकी है जो सिविलियन टारगेट्स हैं और डर इसी चीज़ का हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपने ये एक नैरेटिव देखा होगा कि अगर इंडियन एम्बेसी भारत से पहले ही ईरान में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोल चुकी थी कि आप वहाँ से चले जाइए, तो आप वहाँ से क्यों नहीं गए। इसका जवाब सीधा है और ये जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त करता है। देखिए 5 मार्च को, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था, इन बच्चों के एग्जाम्स रखे गए थे और तेहरान की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं किए गए थे। अब जाहिर सी बात है कि एक हफ्ता बचा था एग्जाम में। एक हफ्ते पहले एग्जाम से कोई ऐसे उठ के बोरिया बिस्तरा बांध के तो जा नहीं सकता है, तो ये बच्चे नहीं गए थे। और साथ ही साथ दूसरा कारण ये भी था कि इन बच्चों के पासपोर्ट्स किसी किसी के रिन्यूअल्स के लिए यूनिवर्सिटी के पास रखे हुए थे, वो भी उन्हें वापस नहीं मिले थे। तो इन सब कारणों से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं भारत के वो नहीं निकल पाए तेहरान से और वो वापस आने की तैयारी भी नहीं कर पाए। ये बहुत एक कोइंसिडेंशियल चीज़ है, बहुत आम चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी पूरी जो इंट्यूशन है, पूरा आपका ध्यान है, पूरा आपका इंटरेस्ट है वो एग्ज़ाम में होता है, तो आप कुछ और नहीं सोच सकते हैं और इसीलिए ये बच्चे वहाँ से नहीं निकले। तो तमाम सोशल मीडिया पर आपने पढ़ा होगा कि ये बच्चे पहले क्यों नहीं गए और एम्बेसी वालों ने पहले ही बोल दिया था, अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर कोई भी भारतीय जो निवासी है अगर वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं या वहाँ पर काम कर रहे हैं, भारत की एम्बेसी और भारत का कर्तव्य है उन्हें वहाँ पर सेफ रखना और ये इंटरनेशनल लॉ के तहत है।
आप देखिए कि बहुत सारे जो अमेरिकन्स हैं उन तक का इवैक्यूएशन अमेरिका करवाने की कोशिश कर रहा है गल्फ, ये खाड़ी नेशन से। और साथ साथ यूनाइटेड किंगडम ने भी बहुत सारे अपने जो ब्रिटिश नेशनल्स वहाँ पर रह रहे हैं उनके भी इवैक्यूएशन प्लान्स बनाना शुरू कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई विक्टिम कार्ड या विक्टिमहुड नहीं है। इंडियन एम्बेसी बच्चों का ध्यान रख रही है और अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। इट्स द ड्यूटी ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन ईरान, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया इन ईरान। तो वो अपना कर्तव्य कर रही है और कोई भी बच्चा यहाँ पे विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है। लेकिन इस बीच जाहिर सी बात है कि ये बच्चे हैं और इनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो बहुत चिंतित हैं और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डॉक्टर एस जयशंकर से और इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों को वहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। और वो ये भी कह रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए जितने भी पैसे लगेंगे, टिकट्स के लिए, फ़्लाइट्स के लिए वगैरह वगैरह, वो देने को तैयार है। हालांकि प्रॉब्लम यही है कि एयर स्पेस बंद है और वहाँ से फ़्लाइट्स बिल्कुल भी नहीं उड़ रही हैं। तो ऐसे हालात में स्थिति बस गंभीर होती जा रही है। और आप पहले सुन लीजिए कि कश्मीर में कुछ पेरेंट्स हैं, वो क्या अपील कर रहे हैं और उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। मेरी बेटी और बेटा है और हम सब के बच्चे हैं वहाँ पर, खाली मेरे बच्चे नहीं है, वहाँ सब मेरे अपने बच्चे हैं। तो इतने हालात ख़राब है अभी, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गई है सिचुएशन ईरान में। हालात ख़राब नहीं है, नाउ देयर इज़ अ वॉर। एक तो हालात ख़राब होते हैं 2-3 दिन या 4 दिन, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। दिस वॉर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। जब ये एडवाइजरी निकली थी तो आई आस्क्ड माई डॉटर कि आप इमीडिएटली अपना सामान पैक कर दीजिए। मैंने वाया दुबई उनकी टिकट निकाल कर तो उनको लाया। वहीं पर मैंने बेटे से भी कहा कि बेटा आप भी पैकअप कर लो। बोला वी हैव टू आस्क द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट, वो तैयार नहीं है हमको निकालने के लिए। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? बोला हमारा वार्ड चल रहा है और हमारे एग्ज़ाम्स है, दे आर सेइंग कि आप नहीं निकल सकते हैं। फिर बीच में जब बेटी यहाँ पर आई, फिर बीच में 2-3 दिन हो गए, मैंने फिर से उसको रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर निकल जाओ, हालात ख़राब है। तो उसने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया था, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई एडवाइजरी वगैरह पता नहीं है, तो आप एग्ज़ाम दे के निकल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ट्यूसडे, अब हमारा उन्होंने कहा ट्यूसडे हमारा पेपर है, ट्यूसडे बोला था कि वो पेपर देकर, मैंने कहा ठीक है मैं शाम को आपकी टिकट निकाल दूँ। उससे पहले ही ये सैटरडे सहरी के टाइम बात हुई थी उसको माँ के साथ, तो उसके दिन में फिर साथ ही अटैक हो गया। तो वहाँ से उसका फ़ोन आया, बोला फिक्र मत करना हम ठीक है। तो हमको हॉस्पिटल में कहा अपने हॉस्टल चले जाओ वापस, या कोई मिसाइल या ड्रोन वहाँ पर हॉस्पिटल के नज़दीक गिर गया। मैंने कहा टेक केयर। उसके बाद वो बात हो गई, उसके बाद सब बात देखकर हमारे बच्चे इस वक्त तेहरान में है और यहाँ से कोई भी फ़ोन नहीं हो पा रहा है। कभी कभार जब उनकी कॉल हमें पहुँचती है तो हमें खाली रोने की आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ जमा होने का गर्ज ये है कि डेट वे और दिस वे हमारे बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। जो स्टूडेंट्स ख़तरनाक जगहों पे हैं, जहाँ हालात ज़्यादा कशीदा हैं, उनको सेफ़र जगहों तक रिलोकेट किया जाए। जिस टाइम लास्ट ईयर जब कशीदगी बनी थी, तब स्टूडेंट्स को आर्मीनिया बॉर्डर, अज़रबैजान बॉर्डर तक रिलोकेट किया गया था। इसी तरह से हम आज भी उसी तरीके का एटलीस्ट रिलोकेशन चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से, कि ईरानियन गवर्नमेंट से वो मामला उठाए और सेफ़र जगहों तक उनको पहुँचाए, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फुल फ्लेजेड इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाए और अपने शहरियों को भारत वापस लाए, ताकि जो इनके परिवार डिस्ट्रेस में है, जो इनके परिवार जो है खौफज़दा हैं, जो इनके परिवार जो है एंग्जाइटी जिनको है, उनको साया रिलीफ मिल जाए। तो देखिए जो युद्ध की स्थिति है वो बनी है और लगातार पिछले 4 दिनों से इजराइल, यूएस और ईरान के बीच जो युद्ध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार और ख़राब होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है जितने भी हमारे इंडियन नेशनल्स स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनकी इवैक्यूएशन की प्ली
यहाँ पर जो हैं पेरेंट्स कर रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में, किसी भी पैनिक सिचुएशन में ना फंसे और सेफली घर आ जाए। हम आपको और भी इन चीज़ों पर अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहिए द रेड माइक।